नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम वैभव, मैं एक शराबी हूँ। ईश्वर की हाय कृपा है वैभव भाई। दोस्तों। हेलो सर। ईश्वर की कृपा है दोस्तों, आज दारू नहीं पिया हूँ, दारू पीने की इच्छा नहीं है, बचा हुआ हूँ। अच्छा लग रहा है, ठीक हूँ दोस्तों आज के दिन। 11 स्टेप हो चुके थे, 12वां स्टेप बचा, थोड़ा सा प्रॉब्लम्स थे इसलिए मैं बात नहीं कर पाया। लेकिन चलो, गॉड विलिंग आज बात हो पा रही है उस चीज के ऊपर और अच्छा लग रहा है दोस्तों। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं एक शराबी हूँ, तो मैं जब अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया दोस्तों, तो मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज जो मुझे मिला था वो एक ट्रीटमेंट सेंटर में मिला था, वहां से निकल के मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया। और यहाँ आने के बाद जो चीजें ना मैंने एक्सपीरियंस की, पहले तो लगता था कि मुझे सब समझ में आ रहा है या मुझे दारू नहीं पीना है, अभी मैंने इतने दिन निकाले ट्रीटमेंट सेंटर में। तो लेकिन मैं वो भी मेरी एक भ्रम वाली जिंदगी थी, मैं भ्रम में जी रहा था कि समझ में आ गया है, लेकिन ऐसी कुछ बात थी नहीं दोस्तों। यहाँ आके भी ऐसी पोजीशन हो गई कि मैं फिर से गिरने के कगार पे था। मानसिक रीता तो पूरा गिर ही चुका था, या मानसिक रीता मैंने कभी संभाला ही नहीं था खुद को। बस वो दारू से दूर था और दारू पीने की नौबत आ चुकी थी दोस्तों, और फिर वही प्रॉब्लम की अभी करना क्या है, अभी आगे कैसे जाया जाए, सब करके तो आया हूँ और यहाँ आके भी यही हो रहा है, तो अभी मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ यहाँ से आगे। उसके बाद जाके वो एक्चुअल में फिर बोलते हैं ना कि घुटने पे आ जाता है तो वो हाथ पैर हिलाना चालू करता है, जब नाक में पानी चलाना चलना जाता है तब जाके वो हाथ पैर भी हिलाता है और तैरना सीखता है। तो वैसी ही हालत हो गई थी मेरी दोस्तों, नाक में पानी जाने लगा तो फिर देखने लगा कि अभी क्या किया जा सकता है। और लास्ट ऑप्शन बचा था कि यार स्पॉन्सर लेना, प्रोग्राम की तरफ देखना, क्योंकि प्रोग्राम वगैरह इन सब चीजों से मैं कोसों दूर था। पता नहीं था ये क्या है, कैसा है प्रोग्राम करना है, मतलब क्या करना है। मुझे लगता था कि बस अभी मैं ये 12 स्टेप पढ़ रहा हूँ, ये कैसा घड़ता है, ये कैसे होता है, हाउ इट वर्क्स में जब हम पढ़ते हैं, तो मैं अभी वो मुझे पता है 12 स्टेप क्या है, लेकिन एक्चुअल में उनको जिंदगी में इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है या इस्तेमाल करना मतलब क्या है, इन सब चीजों से पता नहीं था ना। वो अपने दम पे मुझे आ ही नहीं रहा था, और अपने दम पे किया भी नहीं जा सकता वो। उसके लिए मुझे कोई आदमी लगता है जिसने ये किया हुआ है, उसी को मैं स्पॉन्सर बुलाता हूँ। तो वो उन उन सब चीजों की शुरुआत बाद में हुई, स्पॉन्सर लिया, प्रोग्राम वर्कआउट करने की कोशिश करने लगा। एंड देन बिग बुक तो नो डाउट, बिग बुक है, बिग बुक से पढ़ने लगा, एंड नो डाउट कि वो फिर वहां से जाके वो सीक्रेट्स रिवील होने लगे अपने बारे में। कि मुझे लगता था कि सब पता है, लेकिन कुछ भी पता नहीं था दोस्तों, मुझे मेरे बारे में कुछ नहीं पता था। मेरे डिसीज के बारे में कुछ पता नहीं था, मेरे मानसिक परिस्थिति के बारे में कुछ पता नहीं था। मुझे वो मेरी मानसिक परिस्थिति नॉर्मल ही लगती थी। नॉर्मल इसलिए लगती थी क्योंकि सुकून कभी था ही नहीं ना, सुकून वाली जिंदगी कभी था ही नहीं, तो वो पता ही नहीं था कि सुकून क्या होता है, और मैं जिस परिस्थिति में हूँ वो गड़बड़ है, ये भी समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम। लेकिन स्पॉन्सर की मदद से जब प्रोग्राम करना चालू किया, देन धीरे धीरे वो सुकून भी आने लगा, मजा भी आने लगा, दिन वो दिमाग से वो जो सब गड़बड़, सब घोटाला, सब वो जो गंदगी बाहर निकलने लगी, तब जाके मजा आने लगा दोस्तों। यस, आई एम एन अल्कोहलिक, मैं दारू रोक नहीं पा रहा हूँ, कंट्रोल में पी नहीं पा रहा हूँ, बस ये दो ही चीज है। अल्कोहलिज्म इज अ डिसीज, यस, दिस इज द टू फोल्ड डिसीज, बस। और उसके आगे कुछ नहीं है। मेरे में है कि नहीं ये मेरे को देखना था ना, मेरी कंडीशन मेरे को खुद को डायग्नोस करने को मिली, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं खुद को अल्कोहलिक बुलाऊं, या मैं खुद मेरी कंडीशन के बारे में मुझे पता होना चाहिए। लोगों को पता हो के फायदा नहीं है कि मेरा क्या गड़बड़ हो रहा है। तो जब मुझे पता चलता है कि मेरे में गड़बड़ है, तभी जाके मैं सॉल्यूशन की तरफ देखता हूँ। तो सॉल्यूशन की शुरुआत प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन, जो मेरा फर्स्ट हाफ स्टेप बोलता है मेरे को, यस दिस इज द प्रॉब्लम, है ना, आई एम पावरलेस ओवर एन अल्कोहल, लाइफ हैड बिकम अनमैनेजेबल। और जिंदगी की अनमैनेजेबिलिटी, जो मेरे प्रॉब्लम्स थे, जो मेरा मानसिक तान तनाव था, जो गुस्से थे, जो फियर था, जो लस्ट था, जो रिमोर्स था, ये जो फीलिंग्स थी सब, वो ना वो जिंदगी की तो अनमैनेजेबिलिटी दोहरी होती है भाई। कि चलो एक्सटर्नल अनमैनेजेबिलिटी एंड इंटरनल अनमैनेज, एक्सटर्नल अनमैनेजेबिलिटी तो दारू बंद होने के बाद ही वो ठीक होना चालू हो जाती है। जेब में थोड़े बहुत पैसे आ गए, अभी मैं किसी को फोन करके गालियां नहीं दे रहा था, बीवी को मारपीट नहीं कर रहा था, एक जॉब कर रहा था, जॉब मेरा गया नहीं था, तो ये एक्सटर्नली थिंग जो है ना वो थोड़ी थोड़ी ठीक होने लगी। लेकिन मेरे अंदर की जो चीजें थी ना, वो वैसी की वैसी ही थी। वही सब चीजें मैंने ना, कभी कभी की चीजें वो मेरे अंदर धसी पड़ी थी, और उनको मैंने कभी बाहर नहीं निकाला था, उनकी तरफ कभी देखा नहीं था। तो मैं उसी में अस्ता व्यस्त रहता था, और ये मेरा जो है ना, वो मेरी लाइफ की अनमैनेजेबिलिटी, या जो मेरा मानसिक जो इमोशनल इश्यूज थे मेरे, जो इमोशनल इश्यूज, वो जो मुझे रेस्टलेस इरिटेबल डिस्कंटेंट बनाते हैं, जो मुझे तो त्रास लेला वैताग लेला, वो दिमाग में कच 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 चालू है, वही दिमाग में चाव 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 चालू है। अब तब फिर को आता है सामने अल्कोहल की, साला एक मार लेता हूँ यार, खत्म हो जाता है कहानी।
क्योंकि वो 90 मेरे को वो सभी चीजों से बाहर निकालती है बॉस। मेरे को बड़ा मजा देती है वो 90, पहली 90 ना मेरे को एकदम ऐसा सिक्स, वो बोलते हैं ना सिक्स डायमेंशन, वही वो छठे डायमेंशन में लेके जाती है मेरे को। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरे में वो फिजिकल एलर्जी है ना, वो एक घूंट मेरे पेट में जब जाता है उसके बाद दुनिया की कोई ताकत मेरे को रोक नहीं पाती। तो वो है मेरे में यार। तो मैं एक 90 पे रुकने वाला नहीं हूँ। मैं दारू हमेशा इसलिए पिया हूं क्योंकि प्रॉब्लम मेरे कुछ थे, है ना, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ढूंढने में दारू में जाता था। एक्चुअली वो सॉल्यूशन तो मिलते नहीं थे, लेकिन वो मेरे प्रॉब्लम मास्क हो जाते थे, मेरे प्रॉब्लम छुप जाते थे। मुझे लगता था कि मेरे जिंदगी से प्रॉब्लम निकल गए क्योंकि मेरे को अच्छा लगता था। लेकिन जब वो दारू उतर जाती थी तब वही प्रॉब्लम मेरे सामने दिखते थे, और फिर उन प्रॉब्लम से भागने के लिए मुझे फिर से दारू पीनी पड़ती थी। तो ये मेरी जिंदगी की साइकिल चलती रही चलती रही चलती रही। इसमें बहुत इश्यूज हुए, बहुत सारी चीजें हाथ से निकल गई। हर रोज सोचता था, बहुत बार सोचता था कि ये बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए, अंदर से भी लगता था। लेकिन वो जो मैं मेरे दम पे जो करने की कोशिश कर रहा था, जो मैं मेरी इच्छा शक्ति उसके पीछे लगा रहा था, वो काम नहीं कर रही थी यार। समहाउ 2 दिन 4 दिन 2 हफ्ता 4 हफ्ता वो खत्म, मेरी कहानी खत्म, फिर से वो दारू की बोतल हाथ में, और फिर से मेरा नंगा नाच वही चालू हो जाता था। तो वो मैं अपने दम पे रोक नहीं पाता था। सो कॉल्ड विल पावर इज प्रैक्टिकली नॉन एग्जिस्टेंट। मेरी विल पावर काम नहीं करती है भैया। अगर विल पावर काम करती तो मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आता नहीं सर। मेरी काम नहीं कर रही है। मैं बैफल हो चुका हूँ। मैं कितना भी कोशिश कर रहा हूँ, वो बार बार मेरी जिंदगी में आ रही है, और ऐसी आ रही है, ऐसी आ रही है। मैं कितना भी कोशिश कर लूं कि कंट्रोल में उसको पीना है, 2 दिन 4 दिन में कंट्रोल में पी भी लेता हूँ, और मेरे को लगता है अभी आ गया, और 5वें दिन मेरा टांगा पलटी हो जाता है किधर। तो ये होता है मेरे साथ। तो मैं वो बहुत बड़ी शक्ति है जिससे मैं सामना कर रहा हूँ। और वो मेरे अकेले की बात नहीं थी बॉस, मैं अकेले कर नहीं पा रहा था। बहुत सारी कोशिशें की, मेरे फैमिली ने कोशिश की, साइकेट्रिस्ट ने कोशिशें की, सबने कोशिशें की, लेकिन वो रुक नहीं रही थी। मुझे हेल्प की जरूरत थी, और वो हेल्प के लिए मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मुझे वो हेल्प मिलती है। मेरा फर्स्ट स्टेप मेरे सामने क्लियर था बॉस, दिस इज माई प्रॉब्लम। आई नो मेरा प्रॉब्लम इमोशनल है, और उसका सोल्यूशन मेरे को दारू ढूंढना पड़ता है। तो दारू बंद होके मेरा सोल्यूशन नहीं मिलता है मेरे को। दारू बंद होने के बाद सोल्यूशन की शुरुआत होती है। दारू बंद होने के बाद वो इंटरनल अनमैनेजेबिलिटी जो मेरे दिमाग में चल रही है, जो मेरे दिल में चल रही है, जो मेरे जहन में है, जो डीप रूटेड है, अंदर घुसी पड़ी है ना, मुझे उसकी तरफ देखना पड़ेगा। लेकिन वो भी मैं अकेले का जॉब नहीं है। आई हैव टू हैव सम हेल्प। जो हेल्प मुझे यहाँ मिलती है, यहाँ मिलती है मतलब क्या मिलती है? एंड माई सेकंड स्टेप केम इनटू द प्ले बॉस। आई केम टू बिलीव द पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ कुड रिस्टोर मी टू द सैनिटी। बॉस अभी ये भगवान बचाएगा, भगवान आएगा, ये आएगा, वो आएगा। अभी फिर से बैफल, भगवान को ढूंढना है मतलब क्या करना है, कहाँ ढूंढना है, कैसे करना है, मुझे नहीं पता है ना भगवान कहाँ ढूंढा जाता है। जो रिलीजियस चीजें मैं दिमाग में लेके आता हूँ, तो मैं भगवान वहां ही ढूंढने चला जाता हूँ यार। लेकिन यहाँ अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है कि भाई डिलर्न कर। जो दिमाग में है ना वो सब निकलना मांगता है पहले, है ना। कोई भी चीज अगर नहीं बननी है ना तो पुरानी चीज मिटनी मांगती है। तो जो कंसेप्ट लेके तू आया है, भगवान है ये भी कंसेप्ट लेके आया होगा, या भगवान नहीं है ये कंसेप्ट लेके आया होगा, या तेरे को कंसेप्ट ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्नोस्टिक चलेगा। कोई भी लेकेगा, कुछ भी करके आया, लेकिन भगवान है ये बोल के भी मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, भगवान नहीं है ये बोल के भी मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, और भगवान के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है या नहीं है ये बोल के भी मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। तीनों प्रकार के लोगों को उसको ढूंढने की कोशिश करनी पड़ती है, तभी जाके सुकून मिलता है ना। माई थर्ड पर्टिनेंट आइडिया, आई केम टू बिलीव पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ कुड रिस्टोर मी टू द सैनिटी। मेरे से उच्च शक्ति मेरी मानसिक ये मेरा मानसिक सुधार करेगी यार। अभी मानसिक सुधार क्यों मांग रहा हूँ मैं, क्यों नहीं बोल रहा हूँ यार मेरे से उच्च शक्ति दारू रोक ले मेरी। मैं सेकंड स्टेप में बोलना मांगता है ना मेरे से उच्च शक्ति बॉस दारू रोक ले, खत्म कर चीज। लेकिन वो बोलता सेकंड स्टेप में मेरी मानसिक परिस्थिति ठीक अगर वो करेगी, तब जाके पॉसिबिलिटी है कि मैं जाके दारू नहीं पीऊंगा। मैं उसी दारू को रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, या उसी दारू को रोकने की बातें यहाँ हो रही है, लेकिन अभी ये चीजें पूरी मानसिकता पे आ गई। सैनिटी के बारे में बात कर रहा है, सैनिटी इंसैनिटी, पागलपन या वो दिमागी परिस्थिति, उसके बारे में अभी ये आ गया। तो ये एकदम से यार ये स्विच हो गया था, है ना। दारू से प्रॉब्लम चालू किया, लेकिन अभी ये प्रॉब्लम कुछ अदर दूसरी जगह लेके आ रहा है। अभी थर्ड जो मैं बोलता हूँ कि यस, है ना, अभी ना आई हैव टू अलाइन माय विल टू द वो मेरी जो मेरी उच्च शक्ति है उसके हिसाब से चलना यार, वो करना। क्योंकि वो थर्ड स्टेप मेरे को दिखा देती है जो लाइफ में अभी जी रहा हूँ ना वो डिल्यूजनल लाइफ है। वो डिल्यूजनल लाइफ है, मेरे ख्यालों में मैं कुछ और रहता हूँ और मेरी करतूतें कुछ और रहती है। एक मास्क लगा के घूमने वाला मेरे जैसा इंसान जो सच्चा रूप अपना दुनिया को दिखाना नहीं चाहता,
ऐसा मेरे जैसा इंसान तो ये डबल लाइफ में खेल रहा था, डबल गेम में खेल रहा था, दो पत्थरों पे मैं पैर रखे हुआ था, फिसलना तो था ही जिंदगी में बॉस। दो पत्थर पे अगर पैर रखेगा तो फिसलेगा, इधर नहीं तो उधर, कभी नहीं तो आज नहीं तो कल, कितना 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 खुद को टिकाएगा। और वही हो रहा था मेरे लाइफ में बॉस, मैं फिसल रहा था बार बार। बिकॉज जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये बोलता है ना, सेल्फिशनेस, सेल्फ सेंटर्डनेस, दैट वी थिंक इज द रूट ऑफ आवर ट्रबल। मेरे ट्रबल क्या है, तो ये अभी पूरा अंदर घुस के बोलता है कि ये जो मेरा सेल्फ सेंटर्डनेस है, सेल्फिशनेस है ना, वही से जाके ये सब कुछ है ना बाहर आ रहा है, वही मेरे को घेर रहा है। तो यहाँ तक तो ठीक है बॉस, लेकिन उसके बाद फिर चौथा स्टेप जो मैं बोलता हूँ कि मेरे इन्वेंटरी लेना है मेरे को। अभी वो गंदगी के बारे में बात कर रहा था कि ये गंदगी जो मेरे दिमागी तौर पे है, ये जो फीलिंग को लेके है, उस गंदगी की तरफ मेरे को देखना पड़ेगा। मेरे मेरे मन के उन कोनों में जाना पड़ता है जहाँ ये सब लॉक है। अरे वो लॉक नहीं है, एक्चुअली लॉक ही है, लेकिन वो उसकी सुगंध नहीं बोलूंगा, उसकी दुर्गंध मेरे जिंदगी में बार बार आती है ना। कोई कुछ याद आ जाता है और मैं फटाक से फीलिंग में निकल जाता हूँ। पुरानी गर्लफ्रेंड याद आ जाता है, मैं खंबा लेके बैठ जाता हूँ, मैं गजल लगा के। कोई याद आ जाता है दुश्मन, मैं खुन्नस में निकल जाता हूँ। कोई फियर होता है ना, लस्ट आ जाता है। तो ये सब चीजें मेरे को बार बार घेर रही थी, तो मुझे उनकी तरफ जाके देखना पड़ा, मेरे रिजेंटमेंट क्या है। रिजेंटमेंट इज द नंबर वन ऑफेंडर। किसके ऊपर खुन्नस है, क्यों खुन्नस है, कि मेरे जिंदगी में इन लोगों ने कैसी वाट लगाई, क्या किया मेरा इसके इन्होंने, ये देखना पड़ा। उसके बाद मेरा पार्ट भी देखना पड़ा, और वो गेम चेंजर था। जब तक मुझे मेरा पार्ट नहीं दिखता है ना, वो खुन्नस का मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर मुझे मेरा पार्ट दिखना मांगता। और मैं जब मेरी खुन्नतें देख रहा था, मेरी जो खुंदके मैं देख रहा था, रिजेंटमेंट देख रहा था, और जिसमें मैं जब मेरा पार्ट देखने लगा कि हाउ आई वॉज रिस्पॉन्सिबल, तो सब जगह जाके यार मेरा ही पार्ट नजर आने लगा। मैंने ये किया था इसीलिए सामने वाले ने ये किया, या सामने वाले ने ये किया था लेकिन मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया था यार, तब जाके रिलेशन खराब हुए। तो हर जगह मैं था जो मुझे कभी दिखा नहीं था। मेरा इन्वेंटरी अब तक किधर तक होता है, मेरा इन्वेंटरी बस रिजेंटमेंट पार्ट फर्स्ट तक ही होता है, दूसरा कैसा बुरा है और मैं कैसे अच्छा हूँ, इतना ही होता है। लेकिन ये जो रिजेंटमेंट पार्ट टू की जो इन्वेंटरी है, वो जिंदगी में मैंने कभी ली नहीं थी, मुझे लेने की जरूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद वो जरूरत पैदा हुई थी, क्योंकि मुझे आगे जाया ही नहीं जा रहा था। मैं बस एक ज़ोंबी जैसी लाइफ यहाँ भी आके जी रहा था। मुझे यहाँ भी अच्छा नहीं लग रहा था, बस दारू नहीं पी रहा था, मानसिक तौर पे वही था मैं। पिछले वाला ही वैभव था जो दारू पीते टाइम मानसिक परिस्थिति में था। तो ये था यार, और कंडीशन बुरी बन चुकी थी। तो जो रिजेंटमेंट पार्ट टू, उसके बाद फियर। क्यों फियर है? फियर का वो बोलता है भाई तेरे पास फेथ होना चाहिए। आज भी वो फेथ की बात कर रहा है ना, गॉड को, वो फेथ एंड लव की बात कर रहा है आज के डेली रिफ्लेक्शन में। तो फियर के साथ वो फेथ होना चाहिए, लेकिन बस फेथ काम नहीं करता है यार। बस मेरा फेथ है भगवान बचाएगा, लेकिन मेरे एक्शंस अगर नहीं है तो कैसे? तो ये प्रोग्राम बोलता है कि है ना, स्पिरिचुअल प्रोग्राम ऑफ एक्शन या प्रैक्टिकल प्रोग्राम ऑफ एक्शन। तो फेथ को लेके ना, फेथ मेरी कुछ एक्शंस भी चाहिए जो राइट एक्शंस के बारे में बात करता है फियर के इन्वेंटरी में। अगर वो एक्शन है ना, तो वो फिर फेथ भी जग जाता है और वो भगवान मेरे लिए मदद करना चालू कर देता है दोस्तों। तो वो मुझे देखना पड़ा। उसके बाद लस्ट, मैंने क्या क्या किया यार, मेरे इस लस्ट के चक्कर में मैंने कितनी जिंदगियां बर्बाद की, कैसे की, क्या हुआ एग्जैक्टली कैसे मेरा मैनिपुलेटिव नेचर था, कैसे मैं पागल बनाता था लोगों को, कैसे मेरे को लगता था कि मैं एक शिकारी हूँ। लेकिन नहीं यार, वो सब वही अगेन डिल्यूजनल लाइफ, अगेन डिल्यूजनल लाइफ। कुछ नहीं था उन चीजों में, अब जाके समझ में आ रहा है। कुछ नहीं किया, लोगों की जिंदगियां बर्बाद की, उनके करियर बर्बाद किए है मैंने, और तब जाके यहाँ पहुंचा। और उन सब चीजों का गिल्ट लेके, बहुत बड़ा गिल्ट लेके मैं बहुत साल में ना, वो जो मेरा वो लास्ट वाला बहुत डेंजर वाला जो अल्कोहलिज्म था ना, वो वही इसी गिल्ट में निकला है मेरा, कि यार मेरे को ऐसे ही मरना चाहिए, मेरे जैसे इंसान का कुछ नहीं हो सकता जो जिन्होंने ये सब कर्म करके आया है। तो यही होता है एक अल्कोहलिक, जो मैं मानता हूँ कि यार मैं जिस परिस्थिति में था, और लास्ट में जो मेरी रिमोर्स की है ना, मैं पीपल आए, हाँ मैंने किन किन लोगों को, जिन लोगों का मेरे जिंदगी में कोई वास्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, उनका कुछ पार्ट नहीं है, उन्होंने कभी मेरे को हर्ट नहीं किया, लेकिन मेरे बिहेवियर ने मैंने उनको हानि पहुंचाई, दुख पहुंचाया, वो भी देखना पड़ा। तो ये जो 4 स्टेप है ना, तो ये 4 स्टेप में मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट बाहर निकलते हैं, फिर मेरे अमेंड लिस्ट बाहर निकलती है, किस प्रकार से अमेंड करना है ये भी मेरा निकल जाता है। तो 4 स्टेप अगर मैं ठीक से लेता हूँ तो मेरी ऑलमोस्ट 9 स्टेप तक की पूरी तैयारी हो जाती है, मैं आगे जा सकता हूँ फटाफट। तो दिस इज मैजिकल थिंग अबाउट द बिग बुक, है ना, वो जो जिस तरीके से उसने लिखा है और जिस तरीके से वो लेके जाता है ना सामने। और ये सब चीजें जब मैंने पहली बार मेरे स्पॉन्सर के सामने ओपन की, व्हाट इज हैपेंड इन माय लाइफ, तब जाके प्रॉब्लम है ना, ये तब जाके सुकून आया। बुरा लगा,
ऐसा लगता था कि सामने वाला जज करेगा, स्पॉन्सर ये वो, क्योंकि ये सब चीजें नहीं थी मेरी जिंदगी की। ऐसे ऐसी घटनाएं किसी को बताना, ऐसा मेरे को लगता था। लेकिन यकीन मानो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में कोई जज नहीं करता, है ना। स्पॉन्सर बिल्कुल जज नहीं करते, स्पॉन्सर बस सुन के लेता है, और मेरे स्पॉन्सर ने वही किया, वो बस सुन के ले आता, उसने सुन के ले रहा था। और तब जाके वो ना, वो पहली बार एक सुकून आया था जिंदगी में, एक ऐसा बहुत हल्का लगा था, बहुत ऐसा लगता था कि बहुत सारा बोझ लेके घूम रहा हूँ, पहली बार अच्छा लगा था। दैट इज नथिंग बट माई फर्स्ट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। बट मैं एक्सपीरियंस पे रुक नहीं सकता ना। 12 स्टेप बात करता है, जो मेरा 12वां कदम बात करता है अवेकनिंग की, है ना, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। तो मैं स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस पे रुक नहीं सकता यार। एक्सपीरियंस आएगा, आने के बाद निकल भी जाएगा, लेकिन अवेकनिंग जो है ना वो कंटिन्यूअस रहती है। तो मैं 5वें स्टेप पे भी रुक नहीं सकता। 5वें स्टेप में मुझे जरूर अच्छा लगता है, मजा आता है, मेरे को भी बहुत मजा आ रहा था, लेकिन मेरे स्पॉन्सर ने मुझे वहां रुकने नहीं दिया, वो मेरे को फटाक से आगे लेके गया। बॉस, सामने वाला प्रोग्राम करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। वो जो एक्सपीरियंस की बात है तो बात करता है, जो बोलता है कि ये एक्सपीरियंस तेरे को बचाएगा, वो एक्सपीरियंस तो तेरे को मिल गया, लेकिन जब तक ये एक्सपीरियंस तेरा मेंटेन नहीं रहेगा, जब तक वो धीरे धीरे बढ़ते नहीं जाएगा ना, पॉसिबिलिटी है कि तू फिर से दारू के पास जाएगा, है ना। तो मेरे को एक्सपीरियंस पे नहीं रुकना है, मेरे को अवेकनिंग तक जाना है। फिर 6 एंड 7 मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट, जिसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। जैसे मैं दारू का कुछ नहीं कर पा रहा था, वैसे भी कैरेक्टर डिफेक्ट का मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ यार। सोच रहा हूँ नहीं करूंगा, लेकिन कर रहा हूँ। दारू का भी सोचता था नहीं पीना है, लेकिन पी जाता था। तो यही होता था कैरेक्टर डिफेक्ट्स के मामले में भी। लेकिन कैरेक्टर डिफेक्ट मेरे भगवान रोकेगा, है ना। 6 एंड 7 से क्लियरली बोलते हैं कि वो रोकेगा, वो तेरा काम नहीं है। चल आगे। देन 8 10 9 अमेंड्स के बारे में, कैसे अमेंड करने, क्या करने। 9 तक बहुत अच्छा लगता है ना। वो अमेंड का प्रोसेस जब चालू हो जाता है, हर एक अमेंड कोई नया आध्यात्मिक अनुभव देके जाता है। सॉरी बोलना, आगे जाके काम करना, पैसे के बारे में बात करना, डर लगता है, लेकिन सामने वाला के साथ बात करने के बाद जो अंदर से एक, है ना, वो अलग अलग एहसास आता है यार। वो ये चीजें एक्सपीरियंस करने की है, ये शायद से मतलब वो मुंह से एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, तो एक्सपीरियंस करने की ये चीजें। तो हर एक अमेंड ना धीरे धीरे और अंदर से खोलते जाती है मेरे। ये जो इंजन में जो कचरा भरा था, इसकी वजह से इंजन ठीक से घूम नहीं रहा था, वो कचरा भी निकल रहा है, निकल रहा है। अभी ये 10 11 12 जब मैं मेंटेनेंस बोलता हूँ, मेरी डेली इन्वेंटरी स्पॉट इन्वेंटरी, है ना। वी कंटिन्यूड टू टेक पर्सनल इन्वेंटरी। मुझे ये इन्वेंटरी लेते रहना है, और क्यों लेते रहना है, नहीं तो वो फिर गंदगी जमा हो जाएगी, और जब भी गंदगी आएगी मैं उस भगवान से दूर परे हो जाऊंगा यार, जो जो मेरा सोल्यूशन है, जो मेरे को बचा रहा है। मैं तो खुद को नहीं बचा रहा हूँ, मेरे को बचा रहा है कोई और दारू से, और वो भगवान। लेकिन वो भगवान मेरे साथ रहने के लिए मेरे जिंदगी की वो जो गंदगी है ना, वो वापस नहीं आनी मांगती है। अगर वो वापस आ गई, वो भगवान निकल जाएगा, और जब भगवान निकल जाएगा, मेरे को दूसरा भगवान एक ही दिखता है ना, अल्कोहल का बॉटल। मैं उसके पास जाएगा। लैक ऑफ पावर इज माई डायलेमा। मैं अपने आप नहीं रह सकता। मैं तो एक दारू को पकड़ के रहता है, नहीं तो भगवान को पकड़ के रहता है। भगवान के साथ रहेगा, जिंदा रहेगा, आराम से रहेगा, अच्छी खासी जिंदगी जिएगा, हैप्पी जॉयस एंड फ्री जिएगा। भगवान का हाथ छूट जाएगा, फिर से वो दारू का हाथ ही आना है। मैं अपने आप नहीं रह सकता। दिस इज प्रॉब्लम। लैक ऑफ पावर। पावर नहीं है खुद को आगे बढ़ाने की, मेरे को पावर लगती है, वो जो पावर मेरा भगवान देता है। इसीलिए वो 10 स्टेप। उसके बाद वो कॉन्शियस कांटेक्ट इंप्रूव करना। 11 स्टेप में हमने जो बात की कि बॉस माय प्रेयर्स एंड मेडिटेशन, है ना, वो कांटेक्ट इंप्रूव करने को बोलता है। लेकिन चीजें तब वही चीजें इंप्रूव होती है जो है ना। तो वहां तक जाने के लिए पहले आना तो मांगता है थोड़ा बहुत, तभी जाके वो इम्प्रूव होगा, है ना। 1% है, उसको 10% लेने के लिए, लेके जाने के लिए 1% आना तो चाहिए ना पहले मेरे पास, तभी वो इम्प्रूव होकर 10 होगा, 10 का 20 होगा, 20 का 50 होगा। तो वो इम्प्रूवमेंट है ना, वो थ्रू प्रेयर्स एंड मेडिटेशन। और उसके बाद वो बोलता है 12 स्टेप, हैविंग हैड एन स्पिरिचुअल अवेकनिंग एज द रिजल्ट ऑफ दीज स्टेप्स वी कैरी दिस मैसेज टू द अल्कोहलिक्स एंड सब ये जो प्रिंसिपल्स है उसको डेली लाइफ में, सब मेरे डेली अफेयर्स में अप्लाई करना। व्हाई दिस 12 स्टेप? 12 स्टेप मुझे क्यों करना है, या 12वां कदम करना क्या है? तो हैविंग हैड एन स्पिरिचुअल अवेकनिंग एज अ रिजल्ट ऑफ दीज स्टेप्स वी कैरी दिस मैसेज। विच मैसेज? व्हाट इज द मैसेज ऑफ अल्कोहलिक एनोनिमस? ये है ना, ये मैसेज हम कैरी करते हैं। तो कौन सा मैसेज भाई? और अल्कोहलिक्स एनोनिमस का फिर मैसेज क्या है? मीटिंग में यहाँ सब ठीक हो जाएगा, इज दिस इज द मैसेज ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस? नो यार, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज है, दिस इज द 12 स्टेप मैसेज। ये 12 कदम का मैसेज। लेकिन ये 12 कदम का मैसेज देने के लिए मुझे 12 कदम पता तो होने चाहिए, मैंने तो किए होने चाहिए, है ना। तो जब मैं ये 12वां कदम पे आया था, तो मेरे एक स्पॉन्सर ने मेरे को एक बात बोली थी।
कि वैभव तेरे को अभी ये करते रहना पड़ेगा। मतलब क्या करते रहना पड़ेगा? जो मैंने तेरे साथ किया है ना, मैंने तेरे साथ जैसे 12 स्टेप वर्कआउट किया वैसे तेरे को अभी आगे ये देना पड़ेगा, तभी जाके तू ठीक रहेगा। तो अगर मुझे ठीक रहना है तो मुझे ये काम करना पड़ेगा। अगर मैं ये काम छोड़ देगा या मैं ये काम नहीं करूंगा तो प्रॉब्लम इसका किसको होने वाला है? मेरे को होने वाला है बॉस, है ना। जो मैं बोलता हूँ कि सेल्फिशनेस, सेल्फ सेंटर्डनेस, ये मेरा रूट कॉज है ना। सबके बीच में, सबके वो अंदर अंदर जाऊंगा तो ये है। तो मुझे मेरे सेल्फिशनेस से कौन बाहर निकलेगा, या मेरे से बाहर कैसे निकलूंगा मैं यार? ये लड़ाई मेरी मेरे साथ ही चल रही है ना, मेरी मेरे विचारों से लड़ाई चल रही है ना। तो मुझे मेरे से बाहर निकलने के लिए मुझे किसी और के साथ काम करना पड़ता है ना। मैं जब विगरसली काम दूसरे के साथ करता हूँ तब मैं खुद से दूर रहता हूँ। और डेफिनेटली इसका फायदा सामने वाले को भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा ये मुझे होता है, क्योंकि मैं मेरे से दूर रहता हूँ तब फ्रेश रहता हूँ यार, है ना। न्यू कमर के साथ बात क्यों करनी है, 12 स्टेपिंग क्यों करनी है, किसी के स्पॉन्सर क्यों करना है? मैं किसी को स्पॉन्सर कर रहा हूँ तो किसी के ऊपर उपकार कर रहा हूँ क्या? मैं कुछ बहुत बड़ा बन गया क्या? है ना, मेरे को सब आ रहा है, अभी अभी मैं लोगों को ठीक करूंगा, ये है क्या? नहीं यार, ये बिल्कुल नहीं है इसके पीछे। ये बहुत, क्योंकि सबसे पहले तो मैंने मेरे को लगता था दिस इज द सर्विस वर्क, अभी मैं सर्विस करूंगा यानी 12 स्टेप करूंगा। तो अगर ये सर्विस का स्टेप होता तो ये सर्विस मैनुअल में होता ना यार, सर्विस मैनुअल में रहने दे इसको। ये रिकवरी का स्टेप है, और रिकवरी दूसरे की नहीं सर, रिकवरी मेरी रिकवरी के लिए मुझे ये करना है। तो ये बहुत बुनियादी फर्क है, ये मेरे को समझ के लेना पड़ेगा। तो नहीं करूंगा तो प्रॉब्लम में मैं आने वाला हूँ, करूंगा तब फ्रेश मैं रहने वाला हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना फेलोशिपिंग के लिए। यही से आगे तो बढ़ेगा ना, कि मुझे मेरे स्पॉन्सर ने जो दिया या दिखाया कि उसने 12 स्टेप कैसे किए, मेरा काम है अभी सामने वाले को दिखाना, है ना। वो बोलते हैं कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ये जो चेन है ना, तो मेरे ऊपर स्पॉन्सर रहना चाहिए और मेरे नीचे स्पॉन्सर रहना चाहिए, उन दोनों के बीच में मैं सुरक्षित रहता हूँ। स्पॉन्सर और स्पॉन्सी के बीच में मैं सुरक्षित रहता हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों की स्पॉन्सी होने। तो ये स्पॉन्सरशिप करना यानी बहुत बड़ी बात नहीं, यानी बहुत कुछ ज्ञान आ गया अभी मैं सबको सिखाऊंगा, ये भी इसके पीछे मोटिव नहीं रहता है। लेकिन ये करना बहुत जरूरी है। एंड डेफिनेटली यार, वो जो बोलता है ना कि दिस इज द लाइफ विल टेक द न्यू, और सबसे पहले सब प्रॉब्लम सब जब मेरे उपाय थक जाते हैं ना, तब ये उपाय काम करता है। मैं मेरे अभी डेली लाइफ में भी देखता हूँ यार, बहुत बार ऐसे प्रॉब्लम हो जाते हैं। मैं मैं किसी सीनियर को फोन करता हूँ और मैं चाव 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 मेरा बताना चालू करता हूँ, और वो सामने से जवाब आता है, फोन रख और किसी न्यू कमर के साथ बात कर। और ये होता है यार जादू, है ना। मैं जब भी किसी नए इंसान के साथ बात करता हूँ ना, मैं फ्रेश हो जाता हूँ। तो ये सब मेरे उपाय जब फेल हो जाते हैं ना, तो ये उपाय डेफिनेटली काम करता है मेरा, कि मेरे को ठीक करता है। दूसरी चीज जो मेरे आजू बाजू में ये जो जिंदगी फैलती जाती है ना बॉस, कोई रिकवर होता है फिर वो किसी और को मैसेज देगा, है ना, वो फिर वो खुशियां उनके चेहरे पे आएंगी। और कहीं तो मेरा एक एज अ मैसेंजर मेरा रोल रहता है, वो देखना या वो महसूस करने वाली चीज है बॉस। वो इतना आनंद आता है ना यार, कि कोई सोबर हो रहा है यार, ये कितनी बड़ी चीज है ना। मैं जानता हूँ यार सोबरिटी कितनी बड़ी चीज है। मेरे जैसा इंसान जो 2400 घंटे अल्कोहल में डूबा पड़ा रहता था, उसको पता है यार दारू से दूर रहना कितना इंपॉर्टेंट होता है, और कितना वो एक पूरे जिंदगी में, एक पूरे फैमिली में, उस समाज में कितनी चीजें अच्छी ला सकता है। तो ये मेरे को पता है, क्योंकि मैं उस दौर से गया हुआ हूँ। तो अगर कोई दूसरा हो रहा है और मैं उसके बीच में किधर कड़ी करके हूँ, भगवान ने इतना सुंदर मौका अगर मुझे दिया है, तो उसके लिए भगवान का मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए यार, कि इतने अच्छे दिन वो दिखा रहा है। डेफिनेटली दिखा रहा है। तब लेकिन ये मैं किसको दे सकता हूँ ना, ये मैसेज मेरे को किसको देना है? तो अभी राह चलते मुझे कोई भी दिख गया, मैं उसको पकड़ के बोलूं क्या, भाई चल अल्कोहलिक्स एनोनिमस में, या आजू बाजू में मेरे अभी फैमिली में। अभी प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि मेरा अल्कोहलिज्म सबको पता है, मेरे पूरे फैमिली में पता है, मेरे सब रिलेटिव्स में पता है, और रिलेटिव्स में भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज रहते हैं। तो मेरा अभी वैभव तेरी दारू रुक गई, या तू अभी ठीक हो गया ऐसे बोलते हैं लोग, मुझे पता है कि एक्चुअल रियलिटी क्या है। एनीवेज, तो अभी इसको भी ठीक कर, मेरे हाथ में नहीं है सर उसको ठीक करना। मैं बस दिखा सकता हूँ कि मैंने क्या किया, और वो भी उसकी इच्छा है। तो अगर उसकी इच्छा ही नहीं है दारू से दूर रहने की, तब ये सॉल्यूशन किसी के ऊपर काम नहीं करेगा। कैसे काम करेगा, है ना। तो बहुत बार ये होता है कि भाई इसको बात कर, इससे ये कर, अरे लेकिन उसकी तो इच्छा होनी चाहिए। अगर जब उसकी इच्छा नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं, और उसका भी टाइम वेस्ट होगा। और चांसेस चलो वेस्ट हो जाने दो, कुछ भी हो जाने दो, और चांसेस ये है
कि यार वो मुझ पे तो गुस्सा हो ही जाएगा, लेकिन उससे बड़ा घाटा ये हो सकता है कि वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस से दूर चला जाएगा सर। जो कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस एकाध अल्कोहलिक का लास्ट होप है। इधर ही जाके कुछ हो सकता है उसका, क्योंकि मुझे पता है ना, मैं सब करके आया हूँ, सब करके आया हूँ, तभी जाके अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मुझे कुछ वो राह दिखी, मुझे रास्ता दिखा, और उस रास्ते को मैंने अपनाया और जिंदगी आज अच्छी चल रही है। तो किसी भी अल्कोहलिक के लिए वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस से दूर हो जाना ये फायदेमंद चीज तो बिल्कुल नहीं है बॉस, क्योंकि यही जाके उसका कुछ हो सकता है। तो मुझे गौर करना पड़ेगा कि मैं कितना वो है ना फोर्सफुली मैं सामने वाले को, अगर उसकी इच्छा नहीं है तो उसको छोड़ दो, क्योंकि जब टाइम आएगा तो वो तेरे पास आएगा। कि इसका एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ दोस्तों। जब मैं शुरुआती के दोनों में आया था और ये मेरा 12 स्टेपिंग वर्क वगैरह चल रहा था और मेरे स्पॉन्सर ने बोला अभी तेरे को ये करना है, देन मुझे पता है कि जब मैं जिस मेरे होम ग्रुप की मीटिंग करता था ना, वहां भी एक प्रोस्पेक्ट था। प्रोस्पेक्ट यानी वहां पे एक मीटिंग में एक अपना ही बांधव आता था, और वो मेरे ही एरिया में रहता, तो हम साथ में वो उस बस में आते थे, और मैं बस में उसके बाजू में बैठ के ना उसको दिखाता था बिग बुक खोल के, ये देख यहाँ क्या लिखा है, ये देख यहाँ क्या लिखा है, तेरे को ये होता है क्या, तेरे को ये होता है क्या, ये ऐसा है वैसा है, ये मैं 2-3 बार 3-4 बार मैंने किया ये, और वो हाँ 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 करता था। और बस वही चीज है, और ये महीना भर कंटिन्यू रहा। वो दारू पी रहा था, यानी वो उसको रास्ता नहीं दिख रहा था अभी, और इसके वजह से फर्स्ट एड में हो गया। और मैंने चिढ़ के मैंने मेरे स्पॉन्सर को फोन किया था, यार ये क्या प्रॉब्लम है यार, मैं उसको इतना बता रहा हूँ और वो मान नहीं रहा है यार, समझ नहीं आ रहा है उसको। मेरा स्पॉन्सर बोला तेरे को समझ में आ रहा था, लोग समझा रहे थे तब। मैं बोला नहीं, तो उसको कैसे समझ में आएगा। तो फिर बोला क्या करूं फिर उसका, मैं उसके पीछे लग रहा हूँ लेकिन वो ऐसे ही कर रहा है। बोला छोड़ दे उसको, उसका कुछ नहीं, उसको कुछ मत कर। उसको जब रियलाइज हो जाएगा ना, तब वो खुद चल के तेरे पास आके पूछेगा कि यार वो 12 स्टेप क्या है, वो दिखा जरा, मेरे को भी करना है ना। और एग्जैक्टली वैसे हुआ। 1-1.5 महीने के बाद उस बंदे ने मेरे को फोन किया, यार वो किधर है यार, वो नहीं हो रहा है यार मेरे से, ये देखेंगे ना, वो तो क्या जो बोल रहा था बुक में दिखा रहा था। और दिस इज द राइट टाइम। लोहा गरम में मार दे थोड़ा। ही इज रेडी, ही इज रेडी, ही इज सो रिसेप्टिव, क्योंकि थक चुका है, वो थक चुका है, उसको समझ में आ रहा है कि नहीं हो रहा है उससे। दिस इज द राइट टाइम, मार दे थोड़ा। तो वो राइट टाइम मेरे को देखना पड़ेगा यार, मैं किसी के भी पीछे हाथ धो के नहीं पड़ सकता यहाँ, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है फिर, है ना। तो मुझे वो उसी को देना है जिसको है ना, वो एक्चुअल में वो चाहता है कि उसके लाइफ में वो आए, है ना। और मुझे क्या करना है, मुझे वो बोलते हैं ना, वो बिग बुक में बहुत सुंदर लाइन लिखी है उसके बारे में, कि मुझे कोई समाज सुधारक है ना, ऐसे ऐसे परिस्थिति में बात नहीं करनी है कि चलो अभी मैं दारू से दूर हो गया, मैं पूरे समाज को सुधार देगा, ये करेगा वो करेगा, इवेंचुअलिस्ट हो जाएगा। नो बॉस, मैं यहाँ टीचर नहीं है, प्रीचर नहीं है, मैं बस खुद के एक्सपीरियंस दिखाऊंगा कि मेरे एक्सपीरियंस क्या थे। अगर कोई नया बंदा दिखता है, सबसे तो पहली बात कि उसको बताना क्या है और कब बताना है। बहुत बार ऐसे हो जाता है कि फैमिलीज फोन करके बोलती है यार उसका कुछ देख लो, लेकिन उसको ये मत बताओ कि हमने आपको बताया है। अभी ये बहुत ट्रिकी सिचुएशन है ना। अगर मैं किसी को सामने से ऐसे, ये उसका फोन नंबर है, आप उसको फोन करो, और लेकिन हमारा नाम मत बताओ, तो उसको क्या बताऊं मैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको क्या बताऊं मैं? अगर मैं सोचता हूँ कि मैं ऐसे दारू पी रहा हूँ और मेरे को किसी का फोन आ जाए और वो मेरे को पूछेगा सर आपको दारू का इश्यू है क्या, तो मैं तो भड़केगा ही ना, बॉस तेरे को फोन नंबर किसने दिया रे मेरा? पहला सवाल तो मेरा ये आएगा, किसको नंबर दिया किसने, मैं तो भड़कूंगा है ना। तो अगर मैं ऐसे किसी को फोन कर रहा हूँ डायरेक्टली और उसको ये सब बातें कर रहा हूँ, देखो वो पहले से पीड़ित है, ही इज नॉट रिसेप्टिव एट ऑल। दारू के मामले में तो ना वो एकदम से ये सोच रहा है ना, एकदम पहले ही बेहाल है, और मैं उसको ऐसे फोन नहीं कर सकता यार। उसको पता होना चाहिए कि ऐसे किसी बंदे का फोन आएगा तो मैं फैमिली का भी बराबर है, फैमिली के भी बराबर है, क्योंकि फैमिली को पता है कि उसका गुस्सा क्या है ना। उसको अगर पता चल जाएगा कि फैमिली ने नंबर दिया है तो वो कितना गुस्सा करेगा। फैमिली के सामने तो मेरे से ठीक से बात करेगा, हाँ सर ना सर, हो सर, ये सर, यही करेगा, लेकिन मैं घर से निकलने के बाद वो क्या क्या करने वाला है मुझे भी पता है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, उसका खुद की इच्छा होनी चाहिए, फैमिली ने इंट्रोड्यूस करना चाहिए कि बॉस ऐसा कोई बंदा आएगा आपके साथ बात करेगा, आपको चलेगा क्या। अगर वो हाँ बोलता है तब जाके मेरा रोल है ना फिर वहां, तब जाके रोल मेरा नहीं है किसी का भी अपना रोल तभी जाके है ना, क्योंकि वो रिसेप्टिव है, उसको पता है कि ये बंदा क्यों। और मुझे जाके खुद को क्या इंट्रोड्यूस करना है, मुझे जाके खुद को मैं तुरंत अल्कोहलिक नहीं बता सकता यार उसको। हाँ मेरा ड्रिंकिंग प्रॉब्लम था, मेरा ये था वो था, मैं मेरी कहानी बताऊंगा,
है ना। मेरे ड्रिंकिंग से कैसे बेहाल था, मेरे जिंदगी में क्या क्या घटनाएं हो रही थी, मैं कैसे गिरा, ये हुआ वो हुआ, तभी जाके उसको थोड़ा थोड़ा आइडेंटिफिकेशन आएगा। मैं खुद जाके उसको पहले ही बोलेगा ना मैं अल्कोहलिक, देखो ये प्रीजुडिस बहुत इंपॉर्टेंट है। वो शायद से अल्कोहलिक है नहीं है मेरे को नहीं पता है, लेकिन मैं सामने जाके अगर किसी को डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करता हूँ, हाय सर आई एम एन अल्कोहलिक, अभी मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ क्योंकि मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मेंबर हूँ, आप भी मेंबर हो, आप यहाँ खुद आए हो, मैं यहाँ खुद आया हूँ, हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, मैं यहाँ इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ, नो डाउट। लेकिन किसी नए बंदे के सामने मैं खुद को डायरेक्टली एज एन अल्कोहलिक इंट्रोड्यूस करूंगा ना, तो वो अल्कोहल की तरफ देखने का वो समाज का जो नजरिया रहता है ना, उसी नजरिए तो वो मेरे को देखेगा, अरे ये तो फालतू है, अरे ये तो दारूड़ा है, अरे ये तो बेवड़ा है, तो वो मेरे को सुन के भी नहीं लेगा। बॉस आई हैड, अभी बात करने का तरीका मेरा ये रहना चाहिए कि यस मेरे को ड्रिंकिंग प्रॉब्लम था, ये था वो था, और जब वो रिसेप्टिव हो जाए, जब उसको आइडेंटिफिकेशन मिलने जाए और वो जब अपने अपने बारे में बात करने लगे ना, तब जाके मेरे को खुद को अल्कोहलिक करके इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। और सर आपको पता है कि यार मेरा ये प्रॉब्लम एंड फिर मेरे को पता चला कि मैं अल्कोहलिक हूँ, तब जाके उसको थोड़ा सा शॉक लगेगा, यार ये बंदा खुद को अल्कोहलिक कैसे बुला रहा है, और इसके जैसे तो मैं भी हूँ। शायद से वो किधर तो सोचने पे मजबूर हो जाए, है ना, कहीं तो मजबूर हो जाए कि यस मेरे को भी शायद से ये प्रॉब्लम है, क्योंकि कोई खुद को अल्कोहलिक बुलाना नहीं चाहता, उसके बॉडी का अणु रेणु एवरी सेल्स विल क्राई बॉस आई एम नॉट अल्कोहलिक, तुरंत डिनायल आ जाता है, जैसे मेरे में आता था। मुझे अगर कोई बुलाता, क्योंकि मुझे पता है ना कि मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने से पहले या रिहैब जाने से पहले भी जब मैं साइकियाट्रिस्ट के पास गया था और उसने मेरे केस पेपर पे लिख दिया था क्रोनिक अल्कोहलिक, तो मेरे को अच्छा नहीं लगा था, अच्छा नहीं लगा था, हट मैं काय का अल्कोहलिक, ये क्या लिखा है गंदा। मैं खुद वैसे देख रहा था ना उन सब परिस्थिति को, तो वो भी वैसे ही देख रहा है। बहुत ट्रिकी सिचुएशंस रहती है, आराम से हैंडल करना पड़ता है। और अगर वो खुद को, और मैं तो उसको अल्कोहलिक बुला ही नहीं सकता, मैं कैसे उसको डायग्नोसिस करूं कि सर आप भी एक अल्कोहलिक हो, अरे वो मार देगा मेरे को सामने से ही, वहां मेरे घर में आके मुझे ऐसा बोल रहा है। लेट हिम डायग्नोस हिमसेल्फ, उसको खुद का डायग्नोसिस खुद करने दो। उसको अगर लग रहा है कि वो अल्कोहलिक है, चल भाई अभी मैं बताता हूँ कि आगे क्या कर सकते हैं हम, और वो भी मैं मेरे एक्सपीरियंस बताऊंगा तेरे को। मैं ज्ञान देने तो बिल्कुल नहीं आया हूँ, ज्ञान देने जाऊंगा ना मैं फंस जाऊंगा, ज्ञान नहीं देना है यहाँ, मेरे एक्सपीरियंस से उतने मेरे को उसके सामने रखने हैं, वही मैं बता सकता हूँ। तो जब मैं मेरे ड्रिंकिंग की स्टोरीज बोलता हूँ ना, तो वो ड्रिंकिंग से शायद से उसको आइडेंटिफिकेशन ना मिले। बहुत बार क्या होता है, मतलब मेरा प्रोफेशन कुछ अलग है, मैं डॉक्टर हूँ, मैंने दारू पी के बहुत सारी अलग चीजें की है। सामने वाला अगर इंजीनियर होगा, चलो सामने वाला इंजीनियर नहीं है, कोई और प्रोफेशन का रहेगा या कुछ और बैकग्राउंड का रहेगा, अलग से रहेगा किधर, है ना, उसके शायद से दारू पी के उसने कुछ अलग किया है, तो मैंने जो चीजें की है वो शायद से उसने नहीं की होगी, तो शायद से उसको वहां आइडेंटिफिकेशन नहीं भी मिल सकता, वो तुरंत बोल भी सकता है यार मैं इस जैसा नहीं हूँ यार, ये इसने कुछ अलग ही चीजें की है। लेकिन जब मैं मेंटेलिटी के बारे में बात करूंगा ना उसके साथ, और वो बहुत इफेक्टिव है। हाँ मैं दारू पीता था, मेरे को गुस्सा आता था, मैं दारू पीता था, मेरे को बहुत डर लगते थे यार, सुबह उठने के बाद मेरा दिल धड़कता था, दारू पीने के बाद अच्छा लगता था। दीज आर द मेंटल कंडीशन। अगर मैं मेंटल कंडीशंस के बारे में बात करता हूं ना, तो वो डेफिनेटली आइडेंटिफाई करने वाला है। क्यों आइडेंटिफाई करेगा, क्योंकि शायद से दारू पी के उसने अलग चीजें की होंगी, लेकिन दारू पीने से पहले शायद से मेरी मानसिक अवस्था जो रहती है या रहती थी, और उसकी मानसिक अवस्था सेम ही रहती है, वो भी वही रेस्टलेस इरिटेबल डिसकंटेंट रहता है, और मैं भी वही रेस्टलेस इरिटेबल डिसकंटेंट रहता था दारू पीने से पहले। तो वो मेंटल कंडीशन किधर ना किधर मैच होने हो जाती है, और फिर वहां जाके उसका आइडेंटिफिकेशन मिलना चालू हो जाता है कि यस मैं भी इनके जैसा हूँ, और ये बंदा अगर खुद को अल्कोहलिक बुलाता है तो शायद से मैं भी एक अल्कोहलिक हूँ। तो ये नया प्रोस्पेक्ट जब इंट्रोड्यूस, और मोस्ट ऑफ द टाइम अगर फैमिली इंट्रोड्यूस कर रही है तो फैमिली ने बताना चाहिए, लेकिन मैं भी सामने उसके सामने जाके डायरेक्टली नहीं बैठ सकता ना, मैं भी पूरी तैयारी से जाना मांगता है ना, क्योंकि वो तो सामने वाला तलवार लेके ही बैठा होगा सर। अगर मैं उसको सामने जाके बैठने वाला हूँ तो मुझे भी उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, वो क्या है, क्या काम करता है, उसकी ड्रिंकिंग हैबिट्स क्या है, उसका रिलीजियस क्या, वो रिलीजन के बारे में क्या सोचता है, भगवान मानता है नहीं मानता है। मैं पहले ही जाके भगवान को मानना पड़ेगा, नहीं तो तू मर जाएगा, और वो मान ही नहीं रहा है भगवान को, तो मेरे चप्पल से मार के बाहर निकाल देगा सर, है ना। ये क्या है, भगवान के बारे में बात कर रहा है, दारू के बारे में बात करना, दारू प्रॉब्लम है ना, ये भगवान कहाँ से आ गया बीच में, वो बोलने वाला है। मैं भी वैसे ही बोलता था, मेरे दिमाग में वही आता था। तो उसके ये सब रिलीजियस, ये सब क्या है, मानता है नहीं मानता है, बिलीवर नॉन बिलीवर एग्नोस्टिक व्हाटएवर, ये सब चीजें मेरे को भी पता होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि मैं अगर उस कंडीशन में हूं तो मुझे पता चलता है कि मुझे कैसे अप्रोच किया जाना चाहिए, उसी हिसाब से मैं अगर उसको अप्रोच करूँ ना, तब चांसेस है
कि उसमें से कुछ निकलेगा, है ना। तो वो होने के बाद बॉस मैं दारू बहुत पीता था, अब मैं दारू नहीं पीता हूँ, तो उसके दिमाग में ट्यूबलाइट आनी चाहिए किधर, तो उसको वो इंडिकेशन मिलना चाहिए। और सामने से वो अगर सवाल आता है, सर या बॉस तेरी तू इतना पीता था लेकिन तेरी कैसे रुकी रे, हाँ तेरी कैसे रुकी, यहाँ जब वो खुद पूछता है ना, तब जाके ये 12 स्टेप प्रोग्राम उसके सामने रखो। नहीं तो ये बुक उसके हाथ में थमा दो, बॉस पढ़ के देख, देख तेरे को ये सब कुछ करने की इच्छा है क्या। तो ये बात नहीं है कि ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस है कि वो बंदा जो कुछ करने जा रहा है, यानी 12 स्टेप प्रोग्राम, मैं प्रोग्राम के बारे में बात कर रहा हूँ, प्रोग्राम अगर करने जा रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि प्रोग्राम में करना क्या है ना। क्योंकि आगे जाके फिर वो बोल सकता है कि मेरे को ये सब कुछ चीजें नहीं करनी है। बहुत लोग ना रेडी नहीं रहते, वो जो विगरस हाउस क्लीनिंग, अमेंड प्रोसेस, अमेंड के लिए तो बिल्कुल नहीं यार ये नहीं होगा मेरे से, तो वो आ जाता है। तो लेकिन उसको थोड़े बहुत तो इंडिकेशन चाहिए कि वो जो कुछ करने जा रहा है, जो मैंने किया है वही तो उसको करना पड़ेगा ना। ये सोल्यूशन तो कॉमन है, सोल्यूशन कॉमन सोल्यूशन है ना हमारा। तो अगर उसको पता होना चाहिए तो भाई बुक उसके हाथ में थमा दो, पढ़ के देख। अगर तेरे को लगता है कि तेरे को ये करना है तो बॉस यू कैन टॉक विथ मी। अगर ये सुन के वो बोलता है कि नहीं सर मैं आप जैसा शायद से नहीं हूँ, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं निकल जाता हूँ। लेकिन अगर तेरे को जरूरत पड़े तो मुझे कभी भी तो बात कर सकता है। तो मैं उसके पीछे नहीं लगना मांगता है कि सर आप अल्कोहलिक हो, मान लो। अरे कैसे मानेगा, कैसे मानेगा वो, ऐसे मैं बोलूंगा इसलिए मानेगा क्या, नहीं यार वो नहीं मानेगा। अगर नहीं मानना है उसको वो नहीं मानेगा, तो नहीं मानना है तो मुझे निकल के आना है वहां, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैं एक चांस रख रहा हूँ कि अगर उसको जरूरत पड़े तो वो मुझे फिर से कांटेक्ट कर सकता है। मुझे ये ना अल्कोहलिक्स एनोनिमस को कांटेक्ट कर सकता है सर, कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस ही उसका वे है। कभी ना कभी आज नहीं तो कल में ना घूम घूम के इधर ही आना है, हम सबको पता है किधर जाएगा, किधर जा भी नहीं सकता, इधर ही आना है। अगर दारू से मुक्त होना है, एक अच्छी लाइफ जीनी है ना, तो इधर ही हो सकता है। क्योंकि बाकी सब चीजें तो मैं भी तो करके आया था यार, किधर भी मेरे को यश नहीं मिला था ना, किधर भी मेरे को वो सक्सेस नहीं मिला था। ओके, उसके बाद अगर वो करना चाहता है, ओके सर आई एम रेडी टू डू इट, देन स्टार्ट द प्रोग्राम विथ हिम यार। और प्रोग्राम करना है मतलब क्या है, फिर वही मैं कोई सी स्पिरिचुअल टॉप से उससे बात नहीं करनी चाहिए। एक आध्यात्मिक गुरु हूं मैं अभी और मैं आध्यात्मिक बातें करूंगा, बॉस उसके दिमाग में कुछ नहीं आएगा। दीज आर द सिंपल प्रिंसिपल्स, ये मैंने किया और कैसे किया तो ऐसे किया। अगर मेरे एक्सपीरियंस है वही चीजों के बारे में बात कर सकता हूँ। दिस इज द प्रोग्राम ऑफ एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ एंड होप। टीचिंग प्रीचिंग नहीं काम करती है मेरे जैसे अल्कोहलिक के लिए। दारू बुरी बला होती है, दारू से ये नुकसान होता है, सब पता था, फिर भी दारू पी रहा था ना, तो वो मेरे लिए काम नहीं करता है। ये करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए, सब मैं भी, मेरे को भी यही सुनाते थे सब, मेरे पे कोई काम नहीं किया चीज। मैं भी अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ता था लेकिन उससे कुछ नहीं फायदा हुआ। जब तक मैं स्पिरिचुअल प्रोग्राम ऑफ एक्शन पे नहीं आया तब तक मुझे राह नहीं दिखी। तो मुझे दिखाना है कि बॉस ये मैंने क्या किया। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफीट, पता है क्या मैं अल्कोहलिक हूँ या नहीं हूँ, प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट। और वो भी दारू से जो प्रॉब्लम शुरू होता है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम फिर से पूछता है अभी ठीक से देख दारू प्रॉब्लम है कि नहीं है। तो ये सब जो चीजें मुझे आइडेंटिफाई हुई मेरे प्रोग्राम में, उसे मैंने मेरे एक्सपीरियंस के साथ उसको बतानी है। अगर मैं एक्सपीरियंस के साथ बताऊंगा ना तभी जाके वो लैंग्वेज ऑफ हार्ट होती है, नहीं तो वो वही मैं उपदेश करूंगा और वो सुनेगा, वो मेरा भक्त है और मैं यहाँ कोई मठाधिपति करके बैठा हूं, नहीं होगा यार, नहीं होगा। कैसे होगा, वो होता ही नहीं है। और जब वो 12 स्टेप प्रोग्राम करता है, और सबसे पहली इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैं उसके साथ ये काम कर रहा हूं तो उसके दिमाग में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूं। तो ये मेरे रिकवरी का प्रोग्राम है, ये उसको पता होना चाहिए। बॉस मैं तेरे साथ काम कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं तेरे को उपकार नहीं कर रहा हूँ, ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, तेरे से बात करके ये मेरा रिकवरी का प्रोग्राम है, तो मैं भी ठीक रहता हूँ और उसका फायदा तेरे को भी होता है। तो दिस शुड बी वेरी क्लियर इन माइंड, उसके भी और मेरे भी। नहीं तो क्या होता है ना, फिर वो सोचेगा ना यार ये मेरे पीछे क्यों लगा है, या मेरे साथ बात क्यों कर रहा है, मेरे को ही क्यों पकड़ा है, इसका क्या प्रॉब्लम है, या ये क्या करना चाहता है, इसके कुछ अलग उद्देश्य तो नहीं है। क्योंकि डेफिनेटली यार एक शकी दिमाग रहता है, मेरे जैसे अल्कोहलिक का एक शकी दिमाग रहता है ना। तो मैं ये सोचूंगा, डेफिनेटली सोचूंगा, अगर मेरे को ऐसे कोई अप्रोच करता ना तो मैं तो पहले बात, बॉस मेरे पीछे क्यों लगा है, इसका क्या फायदा है मेरे से, इसको सच में मेरे में इंटरेस्ट है और किसी चीज में इंटरेस्ट है, तो ये मेरे दिमाग में आएगा, वैसे उसके भी दिमाग में आएगा। इसीलिए ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर वही हो जाता है ना, वो मेरे से दूर तो हो ही जाता है।
वांदा नहीं मेरे से दूर हो गया तो, लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस से दूर हो गया तो कैसे चलेगा? प्रॉब्लम में है ना, क्योंकि हमें पता है यार उसका एक ही जगह सोल्यूशन है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस। किसी भी रूप में वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस से दूर नहीं होना चाहिए, घूम फिर के यही आना चाहिए और यही आना है उसको। ये शायद से अभी उसको पता नहीं चल रहा है, लेकिन इवेंचुअली धीरे धीरे ये भी पता चल जाएगा कि यही आना रहता है और यही आके ही वो फायदा होता है। तो ये बात मैं बार बार कोट कर रहा हूँ कि बंदा अल्कोहलिक्स एनोनिमस से दूर नहीं जाना चाहिए, मेरी ऐसी हरकतें रहनी चाहिए। एंड डेफिनेटली मैं जब बात करता हूँ ना, तो मेरे में से प्रोग्राम की बातें आनी चाहिए ना, कि मैंने क्या किया, कैसे किया, 4 स्टेप लिया मतलब क्या लिया, मैंने क्या देखा, कैसे रिजेंटमेंट देखी, मैंने मेरा पार्ट कैसे देखा, कैसे मुझे मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट दिखे, मुझे कैसे अमेंड करने पड़े, और जो चीजों का एक्सपीरियंस है वही बात। अगर ऐसे भी बहुत बार होता है कि यार स्पॉन्सी के ऐसे कुछ इश्यूज रहते हैं जिसमें मेरा एक्सपीरियंस कुछ नहीं रहता है ना, जीरो एक्सपीरियंस है मेरा उसमें, तब मैं उसको क्या बताऊंगा कि कैसे करना है? मेरे एक्सपीरियंस में है तभी मैं उसको बताना मांगता है कि कैसे करना है। अगर मेरा एक्सपीरियंस नहीं है बॉस, आई डोंट हैव दैट एक्सपीरियंस, मेरे को नहीं पता ये कैसे करना है ना। अगर मेरे को कोई पूछता है कि बॉस डाइवोर्स कैसे लेने का, मेरे को नहीं पता डाइवोर्स कैसे लेने का, मैंने कहा लिया है डाइवोर्स, मेरा कहाँ हुआ है डाइवोर्स, तो मुझे नहीं पता ये कैसे होता है। तो मेरे को नहीं पता, जिसका डाइवोर्स है उसको जाके पूछ, सिंपल है यार। तो बहुत बार ये होता है ना कि डिपेंडेंसी आ जाती है और स्पॉन्सर को सब आंसर स्पॉन्सर से ही मांगते हैं। आप बताओ ऐसे करूंगा सर, अरे क्या स्पॉन्सर से क्या पूछ रहा है? ये डिपेंडेंसी स्पॉन्सर के ऊपर नहीं होनी चाहिए सर, डिपेंडेंसी तेरी हायर पावर के ऊपर होनी चाहिए। स्पॉन्सर तो बीच का एक माध्यम है ये 12 स्टेप करने के लिए, क्योंकि इवेंचुअली जब तू 12 स्टेप पे आएगा तभी तू भी तो उसी अवेकनिंग में आएगा जिस अवेकनिंग में तू जिस तेरे स्पॉन्सर के साथ बात कर रहा है ना। तो वो भी उस जिस अवेकनिंग में है या उसको जो मिला है तेरे को भी वही मिलेगा, और तेरा डिपेंडेंसी डायरेक्टली शिफ्ट होना चाहिए दारू से उस स्पॉन्सर ये गॉड के ऊपर। बीच में स्पॉन्सर दलाल नहीं होना चाहिए। स्पॉन्सर भी तो क्या है यार, कल अभी मैं वही बोलता हूँ कि स्पॉन्सर के ऊपर डिपेंडेंसी इस प्रोग्राम में अगर आएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। मेरे को कोई ह्यूमन डिपेंडेंसी नहीं चाहिए, मेरा थर्ड पर्टिनेंट राइट है, सेकंड पर्टिनेंट राइट है, क्या बोलते हैं, है ना। नो ह्यूमन पावर बॉस, कौन सी भी मानवीय शक्ति मेरे को नहीं इसमें से बचाएगी। स्पॉन्सर कैसे बचाएगा दारू से? स्पॉन्सर भी नहीं बचाएगा। स्पॉन्सर डेफिनेटली हेल्प करता है, स्पॉन्सर उसके एक्सपीरियंस करता है, लेकिन अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट होनी चाहिए डायरेक्ट भगवान के ऊपर। ह्यूमन डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कल स्पॉन्सर का कुछ गड़बड़ हो गया तो मैं क्या करूंगा? मैं भी क्या डिप्रेशन में आके उसके साथ में जाके बैठूंगा? भाई तू भी पी रहा है तो मैं भी पीऊंगा, मेरा स्पॉन्सर ही गड़बड़ कर दिया तो मैं भी गड़बड़ करूंगा? ऐसे नहीं होता है सर। तो ये डिपेंडेंसी का प्रोग्राम है ना, वो डिपेंडेंसी गॉड के ऊपर आनी चाहिए। जो मैं खुद अपनी अपनी चलाना चाहता था ना, अभी मैं गॉड के हिसाब से चलना चाहिए, तभी मेरी जाके जिंदगी ठीक हो जाती है। तो उसके साथ अगर मैं प्रोग्राम करता हूँ डेफिनेटली, अभी स्पॉन्सर के साथ मैंने प्रोग्राम कर लिया तो अभी आगे क्या? बॉस दे विल बी अ गुड फ्रेंड्स यार। मेरा स्पॉन्सर अभी मेरे को ना, वो तभी उसने बोल दिया था, वो अभी ये स्पॉन्सर स्पॉन्सर खत्म। हाँ, अभी तू मेरा दोस्त है बॉस, और अगर गॉड विलिंग तो मेरा अच्छा दोस्त भी बनेगा, लेकिन अभी हम दोस्त की तरह बात करेंगे। और अभी डेफिनेटली मैं मेरे स्पॉन्सर के साथ दोस्त की तरह ही बात करता हूँ, है ना। तो ये नहीं रहता है सर ये वो फिर वही ना, हाथ जोड़ के खड़े रहो और गुरु प्रसाद कब मिलता है देखो, नहीं यार। ऐसे कैसे कमे, मेरा तो काम नहीं बनता, मैं जमता ही नहीं मेरे को ऐसा कुछ, मैं ऐसे नहीं बिहेव कर पाऊंगा। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि उसके बाद भाई बॉस, तो अभी तू भी जिस रास्ते पे आया है, जिस रास्ते पे मैं हूँ, अभी हाथ में हाथ ले मेरे, और हम दोनों साथ में ये रास्ता काटेंगे यार। हम एक ही जहाज में तो बैठे, मैं थोड़ा पहले आया हूँ तो मेरे बाद में आया हूँ, तो उसमें क्या बड़ी बात हो गई? लेकिन जहाज तो एक ही है, जाना तो एक ही जगह है, सोसाइटी की तरफ ही बढ़ रहे हैं ना एक एक दिन के हिसाब से। तो चल हाथ पकड़ के साथ में चलेंगे। ये सिंपल सिंपल कंसेप्ट मेरे स्पॉन्सर ने मेरे दिमाग में घुसाई, और वो बिग बुक में से घुसाई बॉस उसने। ये जब हमने चैप्टर पढ़ रहे थे, या इस चैप्टर के वो जो कोट कर रहा था ना, उसके पीछे मेरे को समझ में आ रहा था कि ये कोट क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है। अल्टीमेटली वो मेरे को यही बताना चाहता था, बॉस वैभव तेरे को बचाएगा तेरा भगवान, तेरे को और कोई चीज नहीं बचाएगी। तो ये मेरे को 12 स्टेप करना है, मतलब क्या करना है, मेरे को ये मैसेज देना है उस अल्कोहलिक को, ये 12 स्टेप मैसेज। दिस इज द मैसेज ऑफ अल्कोहलिक एनोनिमस ना। अल्कोहलिक्स एनोनिमस क्या है भाई? ये बिग बुक का नाम ही अल्कोहलिक्स एनोनिमस है ना। तो यहाँ बातें किसके बारे में होती है? यहाँ बातें तो सोल्यूशन के बारे में होनी चाहिए ना। सोल्यूशन की बातें नहीं हो रही है तो यानी बिग बुक की बातें नहीं हो रही है ना, इन शॉर्ट वही होगा फिर। तो ना एक्साइटिंग थिंग इज दैट कि मजा आता है यार ये सब करने में। जब सामने वाला हंसना चालू करता है ना सर, उस मजा है। तो वो मैं बोलता हूँ ना, वो सिर्फ जुबान पे नहीं बोल सकता मैं कि कितना वो ये होता है। सामने वाला जब वो मेंटल ट्विस्ट, उसको जो आइडेंटिफिकेशन मिलता है,
फिर वो बोलता है यस यार वो यही प्रॉब्लम है, यही वो होता है मेरे साथ। यार कितना मजा है वो सब कुछ, वो एक्सपीरियंस करने की चीज है। इसीलिए मुझे ये 12 स्टेप करने के बाद मुझे स्पॉन्सर लेने हैं। मैं कैसे सिखाऊंगा? अरे सिखाने की बात ही नहीं है यहाँ। तू कैसे कैसे किसी को सिखा सकता है? मेरे स्पॉन्सर ने मेरे को कुछ नहीं सिखाया, कुछ नहीं सिखाया, उसने बस दिखाया। उसने क्या किया? उसने बस दिखाया। वो मेरे को वही बोलते हैं ना, वो इवेंचुअलिस्ट है ना, समाज सुधारक की भूमिका में बिल्कुल नहीं था। ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ऐसा करो वैसा करो, अगर ऐसा नहीं है उस भूमिका में वो नहीं था। गॉड ग्रेस मेरे ऊपर कि ऐसा स्पॉन्सर मिला मेरे को। और उसने मेरे को बस दिखाया, उसने क्या किया, मैंने बस उतना ही किया। बाकी चीजें तो अंदर से आती ही है यार, धीरे धीरे, है ना। अगर मैं वो ऑनेस्ट, ओपन माइंड एंड विलिंग हूँ, विलिंगनेस है मेरे में ये सब कुछ करना है, तो वो फिर रास्ता भी दिख जाता है धीरे धीरे। और ये सब इसमें अगर बहुत बार ऐसे होता है कि ना वो न्यू कमर जो होता है, स्पॉन्सी जो होता है, या एक न्यू कमर ही कोट करेंगे हम अभी उसको, कि उसकी अपेक्षा रहती है कि ये फाइनेंशियली मदद करेगा, मेरे को जॉब लगा के देगा, मैं जब भी दारू पीऊंगा मेरे को नर्सिंग करेगा, है ना, मेरे घर वालों को समझाएगा कि ये हुआ वो नहीं। यार ऐसा नहीं होगा ना। तो एक बार ऐसा हुआ था कि नो एक न्यू कमर था और कुछ हो गया, दारू पी के हंगामा उसके साथ, बेचारे के साथ उसने कुछ किसी को बोल दिया। एंड ही कॉल्ड मी, उसने मेरे को कॉल किया, यार वो तू एक काम करना है, सामने वाले बंदे को फोन करके बता कि डिसीज क्या है? उसको मैं बताऊं डिसीज क्या है और क्यों बताऊं? तो फिर उसको पता चल जाएगा कि तूने जो कुछ किया है वो डिसीज के अंडर किया है, वो तू ऐसा नहीं है। अरे बॉस, ये स्पॉन्सर का काम नहीं है कि तू करेगा और फिर स्पॉन्सर जाके उसको समझाएगा कि अरे वो तो भाई बीमार बंदा है उसको छोड़ दो। नहीं यार, स्पॉन्सर का ये सब कुछ काम नहीं है। तो वही होता है ना कि वो छुपना चाहता है उस अल्कोहलिज्म के पीछे, करना तो वही चाहता है जो उसको करना है, लेकिन अभी वो छुप रहा है उस अल्कोहलिज्म के पीछे, भाई मैं तो बीमार आदमी हूँ, मैं ऐसे ही करूंगा। तो ये इन सब चीजों के लिए स्पॉन्सर नहीं रहता है। इन सब चीजों के लिए बिल्कुल स्पॉन्सर नहीं रहता है। तेरी मदद करेगा, मदद करेगा मतलब ये 12 स्टेप कैसे करना है। और बिग बुक में लिखा है कि अगर तुम आप उसको ऐसे प्रकार की मदद करोगी जो फाइनेंशियल रहेगी, या वो मटेरियलिस्टिक मदद रहेगी ना, तो उसका डिपेंडेंसी आपके ऊपर आ जाएगा, और वो आपके लिए बहुत बुरी बात है। उसके लिए बहुत बुरी बात है। सॉरी, आपके लिए नहीं, उसके लिए बुरी बात है, क्योंकि जब ये सपोर्ट बंद हो जाता है ना आपकी तरफ से, तो वो फिर गिर सकता है, क्योंकि इसी चीज के लिए वो आपके पास आ रहा था। प्रोग्राम वोग्राम की तो यहाँ बात ही नहीं हो रही है, तो ये सब चीजें मुझे नहीं करनी है यार। तो ये सब अल्कोहलिक्स एनोनिमस में बोलते हैं ना कि यार पैसों के व्यवहार, ये सब चीजें, ये सब नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? तो इसीलिए नहीं करनी है, उसकी डिपेंडेंसी किसी भी तरह से वो ह्यूमन डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। कुछ मैं करूंगा और फिर स्पॉन्सर संभाल लेगा, स्पॉन्सर इसके लिए नहीं होता है, सॉरी। तो ये मैं नहीं कर सकता, उससे नुकसान हो जाएगा उसका ही। तो ये मेरे स्पॉन्सर ने ऐसा नहीं किया था, क्योंकि मैं मैं एक बार ऐसे ही लफड़ा करके गया था उसके पास। मेरा घरगुती मामला ही था, और मैं गया, यार ऐसे ऐसे किया यार, थोड़ा समझाना। मैं क्यों समझाऊं? तेरी बीवी है, तू समझा। तू करेगा और बीवी को मैं समझाऊंगा और ये बताऊंगा, तो ये मैंने भी किया है। तो अल्कोहलिक शातिर रहता है, वो छुपने की कोशिश करता है, वो स्पॉन्सर को आगे बढ़ाएगा, स्पॉन्सर के पीछे छुपेगा, स्पॉन्सर को घर में इंट्रोड्यूस करवाएगा। ये भी होता है। अभी तो घर के मैटर तू संभाल, ऐसे कैसे संभालेगा सर? ये नहीं होता है। तो प्रोग्राम की बातें होनी चाहिए। स्पॉन्सर और स्पॉन्सर के बीच में गप्पे नहीं होते, स्पॉन्सर और स्पॉन्सर के बीच में प्रोग्राम प्रोग्राम होगा, तभी मजा आएगा ना। तभी तू फ्री होगा, तभी तू ये संदेश आगे लेके जाएगा। नहीं तो तू कैसे लेके जाएगा? नहीं तो तू उधर ही गिरा पड़ा है और स्पॉन्सर तेरे पीछे गिरा पड़ा है। तो ये नहीं हो सकता है, ये होना भी नहीं चाहिए। और अगर किसी की इच्छा नहीं है तो मैं उससे बात नहीं करूंगा, क्यों बात करूंगा, है ना। जिसकी इच्छा है उसके साथ बात करना है मेरे को। तो मेरा स्पॉन्सर हमें हमेशा बोलता है मेरे को कि यार अरे बहुत मिलेंगे, है ना। वो जो बोलते हैं ना कि फ्रिक्वेंट मीटिंग विथ न्यू कमर एंड ओल्ड टाइमर्स, है ना। वो जो बिग बुक में जब जब हम ये पढ़ेंगे, वर्किंग विद अदर्स के फर्स्ट पेज पे एक सेंटेंस लिखा है, फ्रिक्वेंट मीटिंग्स विद न्यू कमर्स एंड ओल्ड टाइमर्स इज द ब्राइट स्पॉट ऑफ माई लाइफ। ब्राइट स्पॉट, है ना। उससे मुझे खुशी आती है। और कहाँ मिलेंगे मेरे को ये न्यू कमर, कहाँ मिलेंगे मेरे को ये ओल्ड टाइमर एक ही टाइम? अरे मीटिंग में मिलेंगे सर। कहाँ जा रहा है ढूंढने इधर उधर? उधर मिलते हैं, सब आते हैं उधर, मिल वहां जाके उनको। और मिलना मतलब क्या है? तो वहां प्रोग्राम, वही तो तेरे को स्पॉन्सर्स मिलेंगे तेरे। वही जाके तो तेरे को कोई पूछेगा कि यार मेरे को भी ये करना है, कैसे करना है मेरे को बता। वही जाके तो मिलेंगे ना। तो मुझे तो जाना चाहिए ना वहां। तो ये ब्राइट स्पॉट है मेरे लाइफ का।
तो अभी जो शुरुआत के दिनों में उन्होंने लिखा है ये सब चीजें कि अगर आपको अल्कोहलिक ढूंढने तो आप नो हॉस्पिटल में जाओ या असाइलम में जाओ, तो ये शुरुआत के दिन में था। ये जब बुक उस टाइम लिखा गया है ना, तो उस टाइम मीटिंग्स इतने नहीं थे। तब डेफिनेटली वो लोग तो 12 स्टेपिंग करने के लिए किधर भी निकल जाते थे। वो लोग 12 स्टेपिंग करने के लिए हॉस्पिटल, अगर अभी हमारे भी हॉस्पिटल्स में मीटिंग्स रहते हैं, हमारे भी हॉस्पिटल्स में पीआई वर्क रहता है ना, वहां के हम अल्कोहलिक को मीटिंग में लाके बिठाते हैं, वहां हम हमारे एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो हॉस्पिटल का होता है। लेकिन मीटिंग में जो जनरल मीटिंग हमारी चलती है, तो वहां वही भी तो ये मिलते हैं ना ये सब कुछ। तो मुझे कहा ढूंढने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ आज के इस 2022 में या आज के इस दौर में, क्योंकि वो सब मिलते हैं मुझे वहां रेडीमेड, तो वहां जाके मुझे काम करना है। तो ये मेरी भी सोब्राइटी बरकरार रहती है और उसको भी हेल्प हो सकती है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि स्पॉन्सर आपको ज्यादा मदद करता है यार, है ना। वो जो न्यू कमर है ना, वही आपको ज्यादा मदद कर रहा होता है। आप उसकी क्या मदद कर रहे हो आपको, मैं किसी की क्या मदद कर पाता हूँ मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे उससे बहुत मदद होती है। मैं देखता हूँ यार, जब मैंने मेरे 4 स्टेप लिया था ना, अभी मैं देखता हूँ कि बहुत सारे स्पॉन्सर्स इस तरीके से 4 स्टेप लेते हैं ना, इस लेवल तक वो सोच के लिखते हैं ना, मैं हैरान हो जाता हूँ यार, मैंने तो ये चीजें देखी ही नहीं थी। फिर मैं घुस जाता हूँ मेरे 4 स्टेप में, यार मेरा ये रह गया यार। तो ये सब कहाँ से मिलता है, मुझे उनसे मिलता है। तो वो मैं क्या ले रहा हूँ उनका 4 स्टेप यार, वो मेरा 4 स्टेप लेते हैं सामने बैठ के, कि मैं सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ यार बंदे ने कितना सही लिखा है, या बंदे ने किस लेवल तक सोचा है यार इन सब चीजों के बारे में। मैंने तो वो ऊपर ऊपर से ही देखे, मुझे और अंदर घुसना पड़ेगा और अंदर देखना पड़ेगा, मेरा भी उधर पड़ा है। तो ये सब चीजें मुझे उसी ओल्ड न्यू कमर से मिलती है। तो वो मेरे लिए बोलते ना, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में न्यू कमर इज क्या, रक्तवाहिनी आए एंड ब्लड वेसल्स ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस इज द न्यू कमर। डेफिनेटली सर, वो आएंगे तभी मजा आएगा सर। और वो आने के लिए मुझे उनके साथ 12 स्टेपिंग करनी पड़ेंगी, तभी जाके न्यू कमर मीटिंग में भी दिखेंगे, या आया हुआ 12 मीटिंग में आया हुआ न्यू कमर जो है उसके तक ये संदेश जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, लेना नहीं लेना है वो उसका प्रॉब्लम है, या उसका प्रॉब्लम बोल रहे उसका डिसीजन है मैं बोलूंगा। लेकिन अगर वो तैयार है तो मैं मेरे फिर पर्सनल एजेंडा आगे नहीं करना है, नहीं यार मेरे को टाइम ही नहीं है, अभी ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, नहीं यार। जहां तक मैं कर सकता हूँ मजे ये करना है, उसके लिए मेरी रातों की नींद खराब हो रही है या सुबह जल्दी उठना पड़ रहा है, दिन में मेरे को ये करना पड़ रहा है, मैं करता हूँ। और करने के बाद ही तो मैं ठीक रह रहा हूँ आज। आज मुझे पता है कि मैं ठीक हूँ, इसके पीछे अल्कोहलिक्स एनोनिमस का 12 स्टेप वर्क ही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। लेकिन डेफिनेटली उससे पहले मेरे पहले 11 स्टेप होने भी तो चाहिए। नहीं तो मैं डायरेक्टली अभी आके, अभी मेरे को पता चल गया मैं अल्कोहलिक हूँ, मैं डायरेक्टली 12 स्टेप वर्क में घुस सकता हूँ क्या? अरे 12 स्टेप वर्क में घुसेगा मतलब करेगा क्या? अगर तूने ही 12 स्टेप नहीं किया तो सामने वाले को बताएगा क्या करना क्या होता है? कुछ नहीं, आना है बस, आज के दिन नहीं पीना है। अरे आज के दिन नहीं पीना है, ये तो मैं पहले भी सोचता था कि आज के दिन नहीं पीना है, मैं शाम तक पी जाता था। और यहाँ भी मैं वही करूँ, आज के दिन नहीं पीना है, कैसे करेगा? लेकिन आज के दिन ही नहीं पीना है सर, दारू के उसी पहले घोट को रोकने की बातें हो रही है। बट बाय डूइंग दिस 12 स्टेप एंड आई हैव टू कैरी दिस मैसेज ऑफ अल्कोहलिक एनोनिमस, माय 12 स्टेप मैसेज टू द सफरिंग अल्कोहलिक्स। ये तो एक पार्ट होगा। अब जो दूसरा पार्ट है फिर ये 12 स्टेप का, कि ये सब प्रिंसिपल मुझे मेरे लाइफ में भी तो अप्लाई करने हैं ना, ऑन डेली बेसिस, ऑन ऑल माय अफेयर्स। जो कुछ मैं 12 स्टेप की बातें अभी कर रहा हूँ, जो कुछ है, तो ये मेरे जिंदगी में भी होने चाहिए ना। ऐसे कैसे? अगर मेरे जिंदगी में नहीं है तो मैं नहीं दे सकता। एक और बहुत सुंदर सेंटेंस है यार अल्कोहलिक्स एनोनिमस में, कि बिग बुक में, यू कैनॉट ट्रांसमिट समथिंग दैट यू डोंट हैव। आप ऐसी कोई भी चीज ट्रांसमिट यानी दूसरों को नहीं दे सकते जो आप ही के पास नहीं है। आप वही दोगे जो आपके पास है। तो आपके पास सोल्यूशन है, आप सोल्यूशन जी रहे हो, तभी जाके सामने वालों को सोल्यूशन आप दे सकते हो। अदरवाइज आप नहीं दे सकते, फिर वो टीचिंग हो जाएगी, प्रीचिंग हो जाएगी, या बस उपदेश हो जाएंगे। ऐसा जीना रहता है, ऐसा जीना नहीं रहना रहता है। अरे बहुत ये सब चीजें मेरे लिए काम नहीं करती जब तक मैं मेरे अनुभव में नहीं घुसूंगा, मेरे को रियलाइजेशन नहीं आते। जब तक रियलाइजेशन नहीं आते, मेरे में बदलाव आना चालू नहीं होंगे, जिंदगी में क्रांति मेरी नहीं होंगी। तो ये मुझे मेरे पर्सनल लाइफ में ये सब कुछ अगर मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तभी जाके वो सोल्यूशन मेरे से मेरे मैंने आई हैव टू बी द आई एम द मैसेज ना, आई एम द मिरेकल। तो व्हाट इज द मिरेकल? मैं एक मिरेकल हूँ। कैसे मिरेकल बन गया मैं? आई एम मिरेकल बिकॉज आई एम स्टेइंग अवे फ्रॉम अल्कोहल। मैं दारू से आज दूर, और मैं 12 स्टेप पे हूँ, तभी जाके वो सामने वाले को मैं मिरेकल करके दिखता हूँ, तभी जाके वो पूछने को आता है। तो
ये अगर मेरे एक्सपीरियंस में है, मेरे पूरे पर्सनालिटी में है, तभी जाके उसका प्रभाव सामने वाले पे पड़ेगा, और तभी जाके वो आके पूछेगा कि बॉस कैसे होता है ये, हाउ इट वर्क्स, ये कैसे हुआ। सो हाउ इट वर्क्स, दिस इज द 12 स्टेप। उसके बाद ये सब कुछ होता है। दिस इज द मैसेज ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस। अभी मैं रुकता हूँ, 11 बज गए। थैंक यू फॉर लेटिंग मी शेयर, थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली, थैंक यू वेरी मच।